हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10 भूगोल का अभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो लगातार कई वर्षों से यही सिर्फ पूछा जा रहा है। ठीक है, आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करता हूँ। हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, और सबसे पहले वीडियो चाहते हैं कि आपके पास पहुँचे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबाना ना भूलिए। ठीक है, मैं आप सभी को सेवा में हमेशा उपस्थित रहूँगा। ठीक है दोस्तों। एक नंबर देखेंगे। कह रहा है कि बाढ़, भूकंप, सुनामी, सुखाड़ आदि कैसी आपदा है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक आपदा। ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहे कि भूकंप तरंगे कितने प्रकार की होती है? भूकंप तरंगे कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहे कि वर्तमान में संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? मोबाइल है। ठीक है। चौथा प्रश्न है, कह रहे कि कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? तो इसका आंसर हो जाएगा देहरादून। ठीक है। पांचवा नंबर देखेंगे। कह रहे कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्र तल से ऊंचा। समुद्र तल से ऊंचा यानी ऊंचाई पर। ठीक है। 6 नंबर कह रहा है कि सुनामी किस भाषा किस भाषा का शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापानी भाषा का शब्द है। ठीक है। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि बिहार की सबसे बड़ी त्रासदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाढ़। 8 नंबर प्रश्न करेगा भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहले तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पी तरंग से। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 9 नंबर। करे कि भूकंप तरंगे की गहनता सबसे अधिक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पी की तरंग की। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसे होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा फसलों की, पशुओं की, भवनों की आदि। ठीक है, यही ना सब होता है। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे। करे कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? किस नदी पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा सतलज नदी या सतलुज सतलुज नदी पर। ठीक है। सतलज नदी या सतलुज नदी पर एक ही नाम है। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण था। तो इसके आंसर है बांध का निर्माण। कोयला बांध का निर्माण। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। 13 नंबर का है कि सर्वाधिक भूस्खलन प्रमाण राज्य है। तो इसका आंसर है उत्तराखंड। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए? बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए? तो ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे। करे कि महासागर के तली होना चाहिए। तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुनामी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे। करे कि नदी में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्षा की अधिकता, यानी वर्षा अधिक जब होता है। 17 नंबर प्रश्न का है कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में 26 दिसंबर 2004 को कौन सी आपदा आई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सुनामी आपदा आई थी। ठीक है। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहे कि
सुनामी के लिए उत्तरदायी कारक है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्षा की कमी। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहे कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सार्वजनिक टेलीफोन या मोबाइल बोल सकते हैं। 20 नंबर का है कि सतलुज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। आंसर हो जाएगा गोविंद सागर की। ठीक है। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे, करेंगे भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? तो इसका हो जाएगा अनुचित। 22 नंबर प्रश्न देखेंगे, करे बिहार का शोक कहते हैं? बिहार के किस नदी को शोक नदी कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं। ठीक है। 23 नंबर प्रश्न है, करे कि आतंकवाद, महामारी, आगजनी, रेल दुर्घटना इत्यादि है। तो इसका आंसर होगा मानव जनित आपदा। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार में सर्वप्रथम भूकंप कब आया था? बिहार में सर्वप्रथम भूकंप कब आया था जी? तो 1934 में आया था। ठीक है। 25 नंबर प्रश्न देखेंगे, करे कि सुनामी का प्रमुख कारण है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्री भूकंप। ठीक है। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहे कि भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? तो इसके आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ के द्वारा। ठीक है। 27 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहे कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? तो इसके आंसर हो जाएगा मानव जनित या रासायनिक आपदा। ठीक है। मानव जनित या रासायनिक आपदा। 28 नंबर प्रश्न देखेंगे, करेंगे विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी? तो इसके आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। 29 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहे कि रिंग बांध किसके लिए उपयोग है? रिंग बांध किसके लिए उपयोग है? तो बाढ़ के लिए। ठीक है। 30 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहे कि भारत को कितने भूकंप जोन में बांटा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है। 31 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहे कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो इसका 1934 में आया था। ठीक है। 32 नंबर प्रश्न देखेंगे, करेंगे बिहार कृषि सुधार होता है? बिहार में कृषि सुधार होता है जल के अभाव में। 33 नंबर प्रश्न कर रहे हैं कि सूखे की स्थिति आती है धीरे धीरे भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आयताकार या वर्गाकार। ठीक है। आयताकार या वर्गाकार होगा। ठीक है। 35 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहे कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा अधिकेंद्र या एपी सेंटर। 36 नंबर प्रश्न करें कि आज से जलने की स्थिति में, आज हो गया सर, आग होना चाहिए। आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो यहाँ पर ठंडा पानी डालना चाहिए। ठीक है। 37 नंबर प्रश्न देखेंगे, करें कि पश्चिम बंगाल का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है?
पश्चिम बंगाल का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सबसे खतरनाक तरंग कौन है? तो एल तरंग है। ठीक है। 39 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? तो दक्षिण बिहार। 40 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अग्निशमन यंत्रों को बुलाना चाहिए, मतलब आग बुझाने वाले गाड़ी को बुलाना चाहिए। ठीक है। 41 में कह रहा है कि मलबे के नीचे दबे लोगों को पता लगाने के लिए किसकी मदद ली जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई फ्राइडे। 42 में प्रश्न कर रहा है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त है? तो आंसर हो जाएगा उत्तरी बिहार। ठीक है। 43 में प्रश्न कर रहा है कि सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग होता है। इसका आंसर हो जाएगा संसाधनों की खोज में। 44 नंबर कह रहा है कि इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किस में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूकंप में। ठीक है। 45 में करेगा मलबे के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूकंप केंद्र। 46 में प्रश्न देखेंगे, कह रहे कि सुनामी किस स्थान पर आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्र में। 47 में प्रश्न कर रहे हैं कि सामान्य संचार व्यवस्था केंद्र बाधित होने का मुख्य कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा केबल टावर का टूट जाना या ट्रांसमिशन टावर ध्वज होना। 48 में प्रश्न कर रहा है कि भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? तो इसका आंसर होगा 56%। ठीक है। कह रहा है कि यदि हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा और आपकी एग्ज़ाम के लिए यूजफुल है तो प्लीज़ लाइक कमेंट अवश्य करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास तो भेजना बिल्कुल ही ना भूलें। इस बार आपकी सफलता निश्चित है। ठीक है। क्योंकि आपके जैसा कोई मेहनत नहीं किया है।